कंप्यूटर में ऐसे कई सवाल आते हैं जिसमें सीधे सीधे फादर पूछ लिए जाते हैं, जनक पूछ लिए जाते हैं कि साहब बताओ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक कौन है, या फिर जावा लैंग्वेज के जनक कौन है, एआई के जनक कौन है। तो वो अपन एक एक करके इस वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो साहब, कंप्यूटर के ही देख लो, सरल से ही शुरुआत करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज है। ये तो पता ही था आप लोगों को, ये तो ईजी भी है, कई बार पढ़ा भी है आपने। तो कंप्यूटर के जनक तो आपको पता चल गया कि चार्ल्स बेबेज हैं। लेकिन अगर बात की जाए कंप्यूटर विज्ञान की, तो कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, यानी कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। तो हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, एलन ट्यूरिंग उनका नाम है। एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है, ट्यूरिंग ट्यूरिंग करते हुए कंप्यूटर साइंस के फादर बन गए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के जनक कौन हो जाते हैं, एलन ट्यूरिंग। एलन एक कोचिंग भी है कोटा में, तो वो साइंस वगैरह की कोचिंग कराती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, आईआईटी बनाने के लिए। तो ऐसे याद रखेंगे, एलन कोचिंग ही कंप्यूटर साइंस से है। तो एलन जो है जनक हो जाती है कंप्यूटर साइंस के, एलन। अगला, एआई के जनक कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो एआई के जो जनक हैं दोस्तों वो हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी कौन है साहब, जॉन मैकार्थी। एआई के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। ओके, विद्यार्थी होते हैं वैसे ये मैकार्थी हैं। आजकल विद्यार्थी बहुत एआई चला रहे हैं, आप लोग विद्यार्थी हो एआई चला रहे होगे। तो जैसे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी एआई चलाता है, ऐसे ही अब मैकार्थी हैं जो एआई चला रहे हैं साहब। तो जॉन मैकार्थी एआई के जनक हो गए। अगला, अगला देखो, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के हैं, देखो एस से सुपर कंप्यूटर होता है, एस एस से सुपर शुरू होगा, तो इनका भी नाम एस से है, सीमर। SEYMOUR, सीमर क्रे। देखो बहुत आपको ट्रिक से याद कराता हूँ, सुपर कंप्यूटर ऐसे लिखेंगे तो एस ये आ जाता है, सी ये आ जाता है ना। इधर भी SC सुपर कंप्यूटर, इधर भी SC सीमर क्रे। ट्रिक से याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि नाम बहुत विचित्र है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ओके, सीमर क्रे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो चीज़ है वो है ईमेल। ईमेल के जनक कौन है, ईमेल के जनक, ईमेल के जो जनक हैं उनका नाम है रे टॉमिलिंसन। रे रे टॉमिलिंसन, TOMILINN, ये। अब रे टॉमिलिंसन कैसे याद रखना है, देखो ये जो रे लिखा है ना, इसके मान के चलो आपके रेल लिखा हुआ है, ये रे को रेल पढ़ो तो मेल रेल हो जाती है। जो रेलगाड़ी होती है वो मेल होती है कि नहीं होती, जैसे कालका मेल, रेल के नाम के आगे मेल लगा देते हैं, कालका मेल, हावड़ा मेल, ऐसे लगाते थे कि नहीं लगाते। तो ये मेल जो है वो रेल है, रेल मतलब रे है। रे टॉमिलिंसन इनका नाम है, जिन्होंने ईमेल के फादर के रूप में काम किया। तो ईमेल के जनक कौन हो जाएंगे, रेल, मेल रेल। तो रे टॉमिलिंसन, मेल रेल, मेल रेल, रेल मेल, ऐसे करके याद हो जाएगा। अगला जो है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन के जनक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। सर्च इंजन के जो जनक है दोस्तों वो भी एलन है, एलन एम टेजे, एलन एम टेजे। और जो पहला सर्च इंजन इन्होंने खोजा था, जो पहला सर्च इंजन था, पहला सर्च इंजन, उसका नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पहला सर्च इंजन था आर्ची नाम का, क्या नाम था, आर्ची। ठीक है, तो एलन ने आर्ची नाम का पहला सर्च इंजन खोज मारा था, इसीलिए सर्च इंजन का फादर कहलाता है एलन एम टेजे। ठीक है, पहला सर्च इंजन कौन सा हो जाता है, आर्ची। तो अभी तक हमने क्या क्या करा, रिवाइज भी करते रहेंगे। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर साइंस के एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एआई के जॉन मैकार्थी, विद्यार्थी की तरह हमने याद किया था, विद्यार्थी मैकार्थी एआई। फिर ये सुपर कंप्यूटर SC, ठीक है, सीमर क्रे। फिर हमने ये मेल रेल चला दी थी, रेलगाड़ी, तो ये ईमेल के हो जाएंगे रे टॉमिलिंसन। फिर ये सर्च इंजन एम टेजे, सर्च इंजन एम टेजे, और पहला सर्च इंजन है वो है आर्ची। एम टेजे ने पहला सर्च इंजन कौन सा बनाया था, आर्ची नाम का। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला आपको देखना है वो है साहब ई कॉमर्स के जनक कौन है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब वही जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स के जो जनक हैं उनका नाम है दोस्तों माइकल एल्ड्रिच, माइकल एल्ड्रिच। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ई कॉमर्स के जनक कौन है, माइकल एल्ड्रिच। साथ में बोलो, ई कॉमर्स के जनक कौन है, माइकल एल्ड्रिच। ई कॉमर्स माइकल एंड्रिच, ई कॉमर्स माइकल एंड्रिच, ई कॉमर्स माइकल एल्ड्रिच, ई कॉमर्स माइकल एल्ड्रिच। अगला है दोस्तों लैपटॉप।
लैपटॉप के जनक कौन है। और लैपटॉप के जनक को लेके ना अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। कई जगह लिखा है एडम एडम एसबॉर्न ने लैपटॉप की खोज की है। और कई जगह एडम ऑसबॉर्न के स्थान पर एक दूसरे इंसान का नाम मिलता है, वो नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ऑप्शन के हिसाब से आप कर लेना। बिल मॉगरेज, बिल मॉगरेज, ये नाम भी आप मेरे को कई मतलब अलग अलग हमने बुक्स में छांटा, इंटरनेट पे भी छांटा, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चीज़ें मिली, इसलिए आपको दोनों नाम बता दिए। लैपटॉप के लिए एडम एसबॉर्न का नाम हमें ज़्यादा मिला, लेकिन ऐसी भी कई वेबसाइट्स और बुक्स मिली जहाँ पर बिल मॉगरिच का नाम दिया था, इसलिए दोनों बता दिया। अब ऑप्शन में अगर एडम ऑसबॉर्न आए तो ये मार देना, ये आए तो ये मार देना, और दोनों आए तो आपका जो दिल करे वो मार देना। हमारे हिसाब से ये मारना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर 1 पे प्रायोरिटी इसे देना, सेकंड नंबर पे ये प्रायोरिटी है। अगर ऑप्शन में सिर्फ यही हो तो ये ठीक है, सिर्फ यही हो तो ये ठीक है, दोनों हो तो एडम मार देना। तो लैपटॉप का जनक कौन हो जाएगा, एडम या बिल, एडम या बिल, एडम या बिल, ठीक है साहब। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। तो ये तो आपने खूब नाम सुना होगा विजय भाटकर जी का, जो परम 8000 से रिलेटेड थे। जो परम 8000 एक सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाया था, उसने इंडिया ने जो बनाया था उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी वो विजय भाटकर जी की थी, इसीलिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर की जी को कहा जाता है ना। विजय हो गई साहब। तो आपने अभी थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। सर्च इंजन एलन एमटेज, पहला कौन सा था, आर्ची नाम का। फिर ई कॉमर्स माइकल एल्ड्रिच, ई कॉमर्स माइकल एल्ड्रिच। लैपटॉप का कौन सा है, एडम और बिल, लैपटॉप का कौन सा है, एडम और बिल। फिर भारतीय सुपर कंप्यूटर के विजय हो गई विजय भाटकर, जिन्होंने परम 8000 नामक सुपर कंप्यूटर बनाने में भूमिका निभाई। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के जनक कौन है। तो ये मैंने अपनी मशीन लर्निंग वाली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ मैं। आर्थर सैमुअल, आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग की खोज की थी। आर्थर सैमुअल जो है मशीन लर्निंग के फादर हैं। कौन, आर्थर सैमुअल। कहाँ के, किसके, मशीन लर्निंग के फादर कौन है, आर्थर सैमुअल। मशीन लर्निंग के फादर कौन है, आर्थर सैमुअल। अगला देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे IoT भी कहते हैं, IoT, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फादर कौन है। ये तो कई बार पेपर में आ भी चुका है, केविन, केविन एस्टोन, केविन एस्टोन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो फादर हैं वो केविन एस्टोन है। कौन है, केविन एस्टोन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कौन है, केविन एस्टोन। और खाली इंटरनेट के कौन है आपको पता है, इंटरनेट का फादर कौन है, इंटरनेट के जनक कौन है। इंटरनेट के जो खूब इंटरनेट चलाते हो तो उनका जो नाम है, उनका नाम है विंट सर्फ। विंट सर्फ, दो दोस्त थे, एक का नाम था विंट सर्फ और एक का नाम है बॉब कहान, BOB, बॉब कहान। इन दोनों ने मिलके इंटरनेट की खोज की थी, इसीलिए इंटरनेट का फादर विंट सर्फ और बॉब कहान को माना जाता है। लेकिन विंट सर्फ का नाम पहले है, ये सेकेंडरी है, ये ही ज़्यादातर आपको हर एक जगह मिलेंगे। तो इंटरनेट के जो फादर हो जाते हैं वो हो जाते हैं विंट सर्फ। कौन हो जाते हैं, विंट सर्फ। एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं। ई कॉमर्स के माइकल एल्ड्रिच। लैपटॉप के दोनों थे ना, एडम और बिल। ई कॉमर्स माइकल एल्ड्रिच, लैपटॉप के एडम और बिल। सुपर कंप्यूटर इंडिया वाले, तो इंडिया में तो विजय हो गई थी, तो विजय भाटकर। मशीन लर्निंग का आर्थर सैमुअल, मशीन लर्निंग के कौन है, आर्थर सैमुअल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के कौन है, केविन ऑस्टिन, IoT के कौन है, केविन ऑस्टिन। इंटरनेट के कौन है, विंट सर्फ। ये बॉब का नाम अगर आपको याद भी नहीं रहता तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन विंट सर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के जनक कौन है, विंट सर्फ। ओके, आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है WWW। WWW को वर्ल्ड वाइड कहते नहीं, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड गलत लिख गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जो जनक है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, ली साहब है, WWW ली। ठीक साहब, WWW की ली कि नहीं, मतलब WWW से ली है, टिम बर्नर्स ली इनका नाम है। और ये आपको नाम अभी पता होगा क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs में कई बार आए हैं। तो फिर से एक बार देखो, दोबारा देखो। मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल, मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टन।
फिर इंटरनेट के कौन है, विंड सर्फ, इंटरनेट के कौन है, विंड सर्फ। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, टिम बर्नर्स ली, ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, टिम बर्नर्स ली। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपने खूब सुनी होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फादर कौन है, जापान के रहने वाले हैं, संतोषी व्यक्ति, संतोषी नाकमोटो, नाकमोटो, ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉक चेन की ने मतलब इन्होंने अपने नाक में मोटी चेन पहन रखी है और संतोष के साथ जी रहे हैं। ब्लॉक चेन है ना, नाक में मोटी चेन पहन रखी है और संतोष के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। 2008 में इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, इसीलिए ब्लॉकचेन के जनक कौन है, संतोषी नाकमोटो। अपनी नाक में मोटी चेन पहन रखी है साहब, 2008 में ब्लॉकचेन हो गए, ओके। आगे देखते हैं अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगला है दोस्तों रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के जनक कौन है, रोबोटिक्स के, तो रोबोट ने बर्गर खाया, रोबोट ने क्या खाया, बर्गर, तो इनके जो जनक हैं वो हैं एंजिल बर्गर। रोबोट ने क्या खाया है, रोबोट है ना, रोबोटिक्स, रोबोट ने खा लिया बर्गर, तो रोबोट के जनक को, रोबोटिक्स के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है साहब एंजिल बर्गर, बर्गर खा लिया रोबोट ने। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिग डेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा के फादर कौन है, बिग डेटा के दोस्तों फादर हैं जॉन मशाए, जॉन मशाए, MSHAYE, जॉन मशाए, जॉन मशाए, ओके, जॉन मशाए। बिग डेटा के जो फादर हैं वो हैं जॉन मशाए, MSHE, यहाँ ए नहीं है, सॉरी ई है, स्पेलिंग गलत लगी, MASHEY, ये है जॉन मशाए। बिग डेटा जॉन मशाए, ओके, बिग डेटा जॉन मशाए। रोबोट ने खाया था बर्गर। ब्लॉक चेन्स कैसे याद किया था, नाक में मोटी चेन डाली थी संतोषी व्यक्ति है 2008 में, ओके। धीरे धीरे ऐसे बार बार रिवाइज करने से याद होती हैं। अगला देखते हैं, अब दोस्तों अपन लोगों ने प्रमुख जो लैंग्वेज चलती हैं, जो कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, कई सारी भाषाएं होती हैं कंप्यूटर की, उनके बारे में समझते हैं कि उन भाषाओं के जनक कौन है। जैसे कई सारी भाषाएं ना, सी भाषा है, C++ है, जावा लैंग्वेज आपने सुनी होगी, पाइथन लैंग्वेज है। इन ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस है ना, इनके भी अपने अपने फादर हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो सी जो होती है दोस्तों, सी के बाद क्या आता है, डी, सी के बाद डी आता है कि नहीं आता, तो डी से शुरू है, इनका नाम डेनिस। सी के बाद जो सी लैंग्वेज के जो फादर है उनका नाम है डेनिस, डेनिस रिची। पूरा नाम देखो याद नहीं कर पाओगे, कम से कम कुछ भी याद रहेगा ना तो काम हो जाएगा। पूरा नाम तो ये है, तो याद ही नहीं करना। सी के बाद होती है डी, तो सी के तो हो जाएंगे डेनिस, और C++ के हैं ये जो फादर, उनका नाम है विजय, अजीब सा नाम है, BGARNE, BGARNE, बंजारे, ठीक है। जब बंजारे हैं, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे का घर, तो बंजारे से याद रखनी है। C++ को किसने खोज मारा था, बंजारे ने, ठीक है, बंजारे। पूरा नाम अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, मैं तो बोल भी नहीं पाऊँगा, इतना अजीब सा नाम है, STROUS, ट्रिप। देखो बहुत सही है, बंजारे क्या करते हैं, ट्रिप मारते हैं, बंजारे लोग घूमते रहते हैं, तो ये ट्रिप लिखा है कि नहीं लिखा है, ट्रिप। तो C++ तो बंजारे ने खोज मारा था। सी के बाद डी आती तो डेनिस ने खोज मारा। अब देखते हैं जावा, जावा को किसने खोजा, तो देखो जे से जावा है, जे से ही जेम्स है, जे से जावा है और जे से ही जेम्स है, जेम्स गॉसलिंग ने, ये इसके फादर हैं, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग, तीनों याद हो रही। सी के बाद डी आती है तो डेनिस हो गए। C++ तो ये बंजारे ने खोजा, ट्रिप मारते हुए बंजारे ने खोज दिया। जे से जावा, तो जे से ही जेम्स गॉसलिंग। अब आया नंबर पाइथन का। पाइथन को दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं। जैसे पाइथन को जो पथ से होता, पथ माने रास्ता होता है कि नहीं होता, पथ, ये पाइथन लिखिए, पथ, पथ मतलब पाइथन, ऐसे याद करने के लिए मान लेते हैं पथ है ये, PYTH को पथ मान लेते हैं। तो पथ पे चलने के लिए किसी व्यक्ति को गाइड करोगे तभी वो पथ पे चल पाएगा। तो जो जिसने इसकी खोज करी थी उसका नाम है गाइड, GUIDO, गाइडो कहते हैं, गाइड करी थी। और वैन में ये पथ पे चलता रहता था, रास्ते पे चलता रहता था, तो गाइडो वैन। समझो, ऐसे ना याद कर पाओगे ना, याद नहीं कर पाओगे, इसको मान लेते हैं पथ। तो पथ को गाइड करा जाता है, रास्ते को गाइड मतलब रास्ते पे चलने के लिए गाइड किया और उसी रास्ते पे वैन से चलने लगे, तो पाइथन गाइडो वैन।
ऐसे दिमाग में जब ट्रिक घुस जाएगी तो आपको याद हो जाएगा, नहीं याद नहीं कर पाओगे। ठीक है साहब, तो फिर से एक बार देखो रिवाइज करते हैं। सी के बाद डी आता है तो डेनिस, सी प्लस प्लस ये बंजारे ने खोज मारी थी। फिर ये जावा, जे से जावा, जे से ही जेम्स गॉसलिंग। फिर ये पथ पर चलने के लिए गाइड किया गया और पथ पर चले थे हम। वैन वैन जो गाड़ी आती है ना, वैन वैन में बैठ के पथ पर चलने के लिए गाइड कर रहे थे साहब। तो आपने ये भी समझ लिया। और भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे बेसिक, बेसिक लैंग्वेज भी होती है कंप्यूटर की। और बेसिक को खोजा दोस्तों कमीने ने। तो बेसिक तो कमीना बेसिक कमीने लोग होते हैं ना, तो आजकल दुनिया में बेसिकली ज़्यादातर लोग कमीने ही है कि नहीं। तो बेसिक के जो खोज करता है वो है कमीने। कौन है? कमीने। इंग्लिश लिख दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश भी देख पाओ। KEMENY, कमीने। और कमीने अकेले नहीं चलते, जितने कमीने नेता होते हैं वो कुर्ता पहन के चलते कि नहीं चलते? भाई कमीना कौन है? कुर्ता कमीने आजकल ज़्यादातर नेता सब कमीने ही हैं। तो कमीने जो हैं वो कुर्ता पहन के चलते हैं। तो इनके मित्र और थे जिनका नाम है कुर्ता, यानी KURTZ, कुर्ता। ऐसे याद रख लो, कुर्ता। तो कमीना कुर्ता पहना हुआ था। बेसिक ये हो गया इनके फादर, बेसिक लैंग्वेज के जो फादर हैं वो कमीने और कुर्ता हैं, दो नाम थे इनके। ठीक है साहब। अगला देखते हैं दोस्तों, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पास्कल लैंग्वेज आपने सुनी होगी, पास्कल जो लैंग्वेज है। और भी कई सारी लैंग्वेज होती है, जैसे कोबोल भी एक लैंग्वेज है। इनके सारे देखो फादर आ सकते हैं पेपर में। और एक लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन। तो इन सब के अपन तीन और रह गई हैं, तो इन तीनों लैंग्वेजेस के भी फादर देख लेते हैं। जो पास्कल लैंग्वेज के फादर हैं उनका नाम है निकोलस विर्थ, निकोलस विर्थ। ठीक है साहब, पास्कल के हैं निकोलस विर्थ। कोबोल के कौन है? कोबोल के हैं ग्रेस हूपर, ग्रेस हूपर। कोबोल के हैं ग्रेस हूपर। और फोर्ट्रॉन के हैं जॉन बेकस। अभी याद करेंगे, जॉन बेकस। तीनों लिख दिए, अब याद करते हैं। पास्कल के कौन है? निकोलस विर्थ। पास में आके निकल जा, पास में आ और निकल जा, पास में आ और निकल जा। ठीक है, याद हो रहा है ना? पास में आए और निकल गए, तो निकल मतलब निकोलस हो गए। ओके, पास में आके निकल गए तो पास्कल का निकोलस विर्थ। और इधर इसको कैसे याद रखना है? को बोल, कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। फ़ोन किया हमने, टेलीफोन किया और टेलीफोन करके पूछा कौन बोल रहा है, तो उधर से आवाज़ आई हुपर बोल रहा हूँ, हुपर। कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। तो को बोल के क्या हो जाएंगे? हुपर हो जाएंगे। को बोल के क्या हो जाएंगे? हुपर हो जाएंगे। अब बच गया फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन के हो जाएंगे बेकस। एक याद कर लेते हैं ऐसे ही, फोर्ट्रॉन के हो जाएंगे बेकस, फोर्ट्रॉन के हो जाएंगे बेकस। ठीक है, फोर्ट्रॉन के हो जाएंगे बेकस। तो लैंग्वेज भी अपन ने समझी। सी के बाद डी आती है तो डेनिस रिची। सी प्लस प्लस, ये आपके सी प्लस प्लस को बंजारे ने खोजा क्योंकि ट्रिप मारने गया था। फिर जे से जावा, जे से ही जेम्स गॉसलिंग हो गए। फिर ये पथ से याद किया था, पथ पर, पथ को यानी रास्ते को गाइड किया जाता है और उसी पथ को वैन से घूमा, तो पाइथन के हो जाएंगे गाइडो वैन। फिर बेसिक, तो हमारे सारे बेसिक जो है वो कमीने हैं और कुर्ता पहन के घूमते रहते हैं। ठीक, फिर पास में आके निकल जा तो निकोलस विर्थ। फिर ये कोबोल के हुपर साहब, कोबोल के हुपर साहब। फोर्ट्रॉन के आपके जॉन वेकस। ठीक है, ये आपने सारी के सारे कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं उन सारे के सारी भाषाओं के भी फादर आपने समझ लिए। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके भी फादर देखने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब आप सोच रहे होगे आज तो यार जान ले लेंगे याद करा के। भाई साहब पेपर आपका, पेपर में जब आएगा ना तो यही सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो इसलिए तैयार रखो अपनी। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों आपने सुनी होगी एक विंडो चलती थी लीनक्स नाम से। लीनक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लीनक्स के जो जनक हैं वो लीनस ही हैं, तो ये सबसे बढ़िया है। लीनक्स के जनक लीनस है, लीनस टॉरवॉल्ड्स। तो मैच हो गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बस ये वाला नाम याद रखना है, लीनक्स, लीनस। बाकी पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है और याद कर भी नहीं पाओगे। तो लीनक्स के तो लीनस हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला। लीनक्स जैसी एक और बनती है, वो बनती है यूनिक्स। लीनक्स की तरह, जैसे लीनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही एक यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स के जो फादर हैं वो कौन है? दो लोग हैं दोस्तों, एक का नाम है थॉम्पसन। क्या नाम है? थॉम्पसन। और एक का नाम है डेनिस रिची, डेनिस रिची। ये दो लोग हैं जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजाद किया था। तो यूनिक्स के तो दो लोग हो गए। ठीक है, यूनिक्स के थॉम्पसन और डेनिस रिची, थॉम्पसन और डेनिस रिची। यूनिक्स के कौन है? थॉम्पसन और डेनिस रिची। ओके,
धीरे धीरे अभी जब बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर अपन माइक्रोसॉफ्ट पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फादर कौन है? तो ये तो आपको यार बचपन से ही पढ़ा होगा आपने, बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो जनक हैं वो बिल गेट्स हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सभी लोग। माइक्रोसॉफ्ट तो बिल गेट्स ने बनाया था। इसी तरीके से आपने एप्पल कंपनी के मालिक भी सुने ही होंगे। एप्पल कंपनी का मालिक कौन है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स। एप्पल के मालिक कौन है? स्टीव जॉब्स। बस एक दो और देख लो, जैसे याहू का आपने नाम सुना होगा। याहू एक सर्च इंजन है, तो याहू की खोज किसने की थी आपको पता है? याहू की खोज की थी दोस्तों जेरी यांग ने। जेरी यांग और डेविड फिलो नाम के दो व्यक्तियों ने। डेविड फिलो, इन दोनों ने मिलकर याहू को खोज मारा था। जेरी यांग और डेविड फिलो। याहू को किसने खोजा? देखो, याहू कोई मुझे जंगली कहे तो जा से जंगली हो गया ना मतलब ऐसे जेरी यांग और डेविड फिलो ने ही याहू को स्टेबलाइज किया था। इसी तरीके से गूगल का भी आप जान लो आखिर में कि गूगल का संस्थापक कौन है। गूगल जो चलाते रहते हो तो उसके संस्थापक है लैरी पेज। लैरी पेज, दोनों में एक है लैरी पेज और एक है सर्गेई ब्रिन। सर्गेई ब्रिन थोड़े से कठिन नाम है लेकिन आपको पता होना चाहिए। गूगल की स्थापना की है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। याहू की स्थापना की है जेरी यांग और डेविड फिलो ने। एप्पल तो स्टीव जॉब्स हैं ही। माइक्रोसॉफ्ट आपका बिल गेट्स। लिनक्स में तो नाम भी लिनस था। यूनिक्स में आपका थॉमसन और डेनिस रिची। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साइंस, तो साइंस के लिए एलन कोचिंग अपन ने याद करी थी। एलन जो कोचिंग है ना, तो एलन ट्यूरिंग। फिर एआई विद्यार्थी चलाते हैं तो एआई मैकार्थी हो गए। सुपर कंप्यूटर एससी, तो ये भी एस ये सी, एस सी ऐसे सीमर। सीमर क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक थे। ईमेल, रेल से याद किया था अपन ने, तो रेल यानी रे टॉमलिंसन। ईमेल रे टॉमलिंसन। सर्च इंजन, तो ये एम टेजे ने सर्च कर दिया था पहला इंजन आर्ची नाम का। तो इंजन, सर्च इंजन की खोज किसने की है? एम टेजे। तो सर्च इंजन के जनक हो जाएंगे एम टेजे, जिनका पहला इंजन कौन सा था? आर्ची। ई कॉमर्स के जनक कौन है? माइकल एल्ड्रिच। ई कॉमर्स के माइकल एल्ड्रिच। लैपटॉप के एडम और बिल। लैपटॉप के एडम और बिल। लैपटॉप के कौन है? एडम और बिल। फिर इंडियन सुपर कंप्यूटर के तो भारतीय हैं, तो भारत में तो विजय हो गई। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के विजय भाटकर हैं जिन्होंने परम 8000 नामक सुपर कंप्यूटर बनाने में भूमिका निभाई थी। मशीन लर्निंग के आर्थर सैमुअल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के केविन एस्टन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टन। मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल। फिर ये इंटरनेट विंड सर्फ और बॉब कान। तो विंड सर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंड सर्फ इंटरनेट। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के हैं टिम बर्नर्स ली। फिर ये ब्लॉक चेन, तो नाक में मोटी चेन पहन के संतोष मिला 2008 में। तो ब्लॉक चेन के जनक हैं संतोषी नाकमोटो। रोबोट क्या खाता है? बर्गर खाता है, तो रोबोटिक्स के हो जाएंगे एंजल बर्गर। बिग डेटा के जॉन मशाई। बिग डेटा के जॉन मशाई। बिग डेटा के जॉन मशाई। बिग डेटा के जॉन मशाई बार बार याद करो। फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज समझी हमने। सी के बाद आती है डी, तो डेनिस रिची। C++ खोजा बंजारे ने, ट्रिप पे गया था। C++ खोजा बंजारे ने जो ट्रिप पे गया था। जे से जावा, जे से ही जेम्स। जे से जावा, जे से जेम्स गॉसलिंग ने जावा। पथ यानी पाइथन को गाइड किया, वैन में गाइड किया, तो पाइथन के गाइडो वैन। बेसिक तो कमीने होते हैं, कुर्ता पहन के घूमते रहते हैं, तो बेसिक के कमीने और कुर्ता। पास में आ जा और निकल जा, तो पास्कल के निकोलस वर्थ। कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हुपर बोल रहा हूँ। को बोल के हुपर। फोर्ट्रेन का अपन ने बेकस याद कर लिया। फोर्ट्रेन का बेकस अपन ने याद कर लिया साहब। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के समझे। लिनक्स है तो लिनस हो गया। लिनक्स है तो लिनस हो गया। यूनिक्स है तो दोनों हो गए। जैसे कहते हैं ना, यूनिक्स मतलब यूनिसेक्स जिम है मान लो, तो दोनों लोग जाएंगे तो दो हो गए। थॉमसन डेनिस। थॉमसन डेनिस। माइक्रोसॉफ्ट का पता ही है बिल गेट्स। एप्पल का पता ही है स्टीव जॉब्स। याहू और गूगल का भी देख लिया। याहू के हैं जेरी यांग और डेविड फिलो। गूगल के हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताओ कि भारतीय भारतीय आईटी उद्योग का जनक किसे कहते हैं? भारतीय आईटी उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। शुक्रिया।